और चलिए इसी बीच आपको बताएं, कोटा में नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस में बड़ी हलचल। होटल मेनाल में लगा है दावेदारों का जमावड़ा। प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया पर्यवेक्षक सोनम पटेल के सामने रखेंगे दावेदार। अप्रोचेबल जो वार्ड पार्षद होगा वो जनता के बीच में इजीली अप्रोचेबल होएगा और इससे जनता को परेशानी करनी नहीं पड़े। जो भी अगर जनता को वार्ड के अंदर कोई परेशानी हो, जनहित का कोई भी कार्य है, तो वो पार्षद बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इजीली अवेलेबल होने के बाद में भी वो जनता के काम ज्यादा से ज्यादा होंगे। मकसद एक ही है कि कैसे कोटा का ज्यादा से ज्यादा विकास हुए। उसी वजह से वार्ड ज्यादा बनाए गए, ज्यादा आदमी रहेंगे, ज्यादा तो विकास कार्य नेचुरली ज्यादा ही होंगे। विकास का वचन कांग्रेस यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें तो बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं कि जो जमावड़ा है वो यहाँ पर कांग्रेसियों का लगा हुआ है और लगातार यहाँ पर अपनी दावेदारी जो है वो कांग्रेसी बड़े नेताओं के सामने रखने की तैयारी में है। कैमरामैन रामेश कुशवाहा के साथ हमारा चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। तो ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी जहां पर आपने देखा कि जो हलचल है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। कोटा में नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस में हलचल काफ़ी बड़ी है। होटल मिनाल में दावेदारों का जमावड़ा लगा है। प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया पर्यवेक्षक सोनम पटेल के सामने दावेदारी रखते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी, अमित धारीवाल पैनल बना रहे हैं और कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि आखिर किनकी उम्मीदवारी पर मुहर लगती है और आखिर जो उम्मीदवार हैं उनको किस तरीके से खड़ा किया जाएगा, ये भी बेहद महत्वपूर्ण। और लगातार ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जगह जगह पर। आज अगर आप कांग्रेस की बात करें तो चाहे जोधपुर हो, चाहे कोटा हो या जयपुर हो, हर जगह पर जो मीटिंग्स के दौर हैं वो लगातार चल रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति है उसको अपने फेवर में करने की कोशिश लगातार। चुनाव को लेकर कांग्रेस में हलचल निश्चित तौर पर बढ़ी है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, अमित धारीवाल पैनल बना रहे हैं और लगातार जो कोशिश है वो ये की जा रही है कि जो भी उम्मीदवार हों, जिनको भी टिकट दिया जाए वो काफ़ी सही हो और जीत जो है वो हासिल करे और तभी जाकर बोर्ड बनेगा। जितने ज़्यादा जीत मिलेगी सीटों पर तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर उम्मीदवार जो हैं वो कौन से चुने जाएंगे और उसी को लेकर लगातार जो आप समझिए एक तरह से माथापच्ची लगातार की जा रही है। और क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि जो भी उम्मीदवार हों वो जनता से जुड़े हुए हों और जो जनता है वो उनको ज़रूर चुने। और 3 नवंबर की तारीख, हालांकि मतगणना की ज़रूर है, लेकिन उससे पहले 2 दिन जनता के हाथों में सब कुछ और इन सब के बीच जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर हलचल, जो दावेदार हैं उनका जमावड़ा लगातार बढ़ता हुआ। और अब सवाल ये कि आखिर पार्टी अब किसको चुनती है और क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, बात वोट बनने की है, बात और भी महत्वपूर्ण है, लेकिन दावे लगातार किए जा रहे हैं, चाहे बीजेपी की करें, आप कांग्रेस की करें कि बोर्ड हमारा ही बनने जा रहा है, लेकिन असलियत जो बोर्ड बनने की है वो यही उम्मीदवार तय करेंगे। और इसीलिए जो हलचल है वो काफ़ी तेज़ है, दावेदारों का जमावड़ा लगातार। और इस बार चुनौती भी काफ़ी अलग है क्योंकि देखिए एक तरफ राज्य में सरकार लगातार कई काम कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता इन कामों पर मुहर लगाएगी। और बड़ा सवाल यह कि जनता तक आखिर कितना कुछ पहुंचा जो जनता ये समझेगी। बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में हर चुनाव और इसी तरह से ये शहर की सरकार जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। कोरोना काल तमाम जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए ये चुनाव होंगे। 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को वोटिंग होगी। और भंवर एस चारण हमारे सहयोगी जाते जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। भंवर, हमने देखा आपने अमित धारीवाल से जब बातचीत की, उन्होंने ये दावा किया कि हमारा ही बोर्ड बनने जा रहा है और हम उम्मीदवारों को काफी सोच समझकर सिलेक्ट कर रहे हैं और शायद सबसे ज्यादा जरूरी यही है। और तमाम माथापच्ची का दौर और तमाम स्थिति जो है वहां पर हम देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा दावेदार पहुंचे हैं भंवर वहां। जी हाँ, देखिए हज़ारों की तादाद में दावेदार जो है वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं और 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशन जो हैं वो भी कांग्रेस को मिले हुए हैं। लेकिन कांग्रेस ने हम कह सकते हैं कि आज सार्वजनिक तौर पर जो उम्मीदवार चयन की जो प्रक्रिया है उसको आज तेज़ी दे दी है और थोड़ी देर बाद ही जिस जगह मैं खड़ा हूँ होटल मेनाल बूंदी रोड में, वहाँ पर कांग्रेस के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया पहुँचने वाले हैं और AICC की तरफ से नियुक्त राष्ट्रीय सचिव सोनम पटेल जो कि पर्यवेक्षक है कांग्रेस की कोटा के नगर निगम चुनावों की, वो भी उनके साथ रहने वाली है। स्थानीय नेताओं में
जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बात करवाई आपकी, कांग्रेस के अध्यक्ष रविंद्र त्यागी उनके साथ हैं, अमित धारीवाल उनके साथ हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अनिल स्वालका उनके साथ हैं। तो पूरी रायशुमारी के साथ और किस तरह से क्या इक्वेशंस अलग अलग इलाकों में बन रही है, क्या कैंडिडेट को कौन से कैंडिडेट को चुनना है और क्या उसके पैरामीटर्स होंगे, उस पर आज बहुत गंभीरता से बात होने वाली। तस्वीरें मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूं तो आपको दूर दूर तक जो है अलग अलग समूहों में यहाँ पर दावेदार आपको नजर आएंगे जो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर जमे हैं, और किस तरह से कौन से वार्ड में किसकी दावेदारी कांग्रेस के लिहाज से सूटेबल बनती है ये पर्यवेक्षकों के सामने, कांग्रेस के नेताओं के सामने रखने की कोशिश करेंगे। जो कमेटियां बनाई गई है कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण नगर निगम के लिए कांग्रेस की, जिसमें विधानसभा की चुनाव की प्रत्याशी कांग्रेस की रही राखी गौतम शामिल है, गुलनाथ शामिल है, इसके अलावा रामगोपाल बेरवा शामिल है, वो भी आज पर्यवेक्षकों के साथ रहने वाले हैं, प्रभारी मंत्री के साथ रहने वाले हैं। तो उन सब से भी बातचीत होगी। कुछ लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की उम्मीदों के साथ, किस तरह के दावों के साथ वो पहुंचे हैं। आप भी यहाँ पर आए हैं, किससे मिलना है, किस तरह से दावेदारी रखनी है? आज हमारे प्रभारी मंत्री और जो क्षेत्र के जैसे कि दक्षिण उत्तर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, विधायक के चुनाव लड़े हैं, वो सब यहाँ पे बैठक लेंगे और सभी पार्षद प्रत्याशियों की आवेदन लेंगे और उन पर विचार विमर्श करेंगे और जो सही प्रत्याशी होगा और जो जीता है। पहली बार आप डबल नगर निगम के लिए वोट करेंगे? इस बार डबल नगर निगम के लिए प्रत्याशियों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि पहले क्या था कि कम प्रत्याशियों को मौका मिलता था। इस बार सभी लगभग जो कार्यकर्ता तो कम प्रत्याशियों को पहले मौका मिलता था और इस बार बहुत सारे प्रत्याशियों को मौका मिलेगा, क्योंकि जो चीजें वो काफी बदल गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।